आज की जो ये कहानी है, वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये हर उस नागरिक के लिए है जो भारत में रहता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको केवल स्टूडेंट्स ही देखें। ये हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि ऑटो ड्राइवर तक को भी ये बात पता होती है, या फिर अगर नहीं पता है तो देख लो भाई, फिर उसके बाद ऑटो चला लेना आप। चलो भाई, तो आज की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि आज से कई साल पहले, सन 1979 में ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि सुबह का समय रहता है, वकील साहिबा अपने घर में बैठी होती हैं, अखबार पढ़ रही होती हैं, और अखबार में लिखा होता है हेडलाइन पर कि फला फला लोगों को अभी तक नहीं मिला अदालत से न्याय, कर रहे हैं वक्त से भी ज्यादा सजा, काट रहे हैं वक्त से भी ज्यादा सजा। ऐसे करके उन्होंने खबर सजा। खबर कुछ इस प्रकार से था, वो बिहार का खबर था, और वो जो वकील हैं, वो वकील भी जो है उनका नाम था कपिला। कपिला जी जो होती हैं, वो सन 1979 ईस्वी में अखबार में खबर देखती हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में बंद करके रखा गया है और उनकी सुनवाई नहीं की गई है। मतलब कि छोटे मोटे उन्होंने कुछ जुर्म कर दिए थे, और छोटे मोटे जुर्म के कारण उनको सालों तक जेल में पड़ा रखा है, और उसका कोई फैसला ही नहीं सुनाया गया है ना, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तो इस पर कपिला जी नाराज होती हैं, और वो क्या करती हैं कि कोर्ट में उन लोगों के लिए केस कर देती हैं, कोर्ट में, कि अभी तक सरकार क्या कर रही है ना, न्यायपालिका क्या कर रही है, क्यों वो नहीं कर पाई अभी तक न्याय। सो उस पर सुनवाई होती है। सुनवाई का निष्कर्ष बड़ा अच्छा निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि उस केस के फाइल होने के बाद त्वरित कार्रवाई होती है, और हम लोग देखते हैं कि 40,000 लोगों को रिहा कर दिया जाता है। तो भैया, यही है हमारे लोकतंत्र की पावर और न्यायपालिका की शक्ति। इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, और इसके साथ एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं। हमने न्यायपालिका के बारे में यही देखा है कि वो उसका काम है न्याय करने का, परंतु आज हम लोग वो चीजें देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए भी उपयोगी है हमको जानना। चलो देखते हैं आज की पहली कहानी को। आज की जो पहली कहानी है वो है जनहित याचिका। जनहित याचिका। याचिका, याचिका मतलब एक तरीके से निवेदन करना हो सकता है ना। अंग्रेजी में बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ओके, सो PIL लोग करते हैं। जनहित याचिका क्या है? जिस प्रकार जो हमारी मैडम जी हैं, उन्होंने उन लोगों के लिए जो जेल में बंद लोग हैं, उन लोगों के लिए एक समाज सुधारक के तौर पर, या फिर अपने आप को एक तरीके से उनकी समाज के नागरिक के तौर पर कह सकते हैं, समाज के नागरिक के तौर पर उन्होंने उनके लिए कोर्ट में याचिका दायर की। तो उनका क्या फायदा हुआ? घंटा फायदा हुआ उनका। फायदा किसका हुआ? उन लोगों का। तो जनहित याचिका में यही होता है। जनहित याचिका में यह इस प्रकार की याचिका है कि मान लो कि आपके आसपास कुछ गलत काम हो रहा है, कुछ निम्न वर्गीय लोगों के साथ, जो कि जिनके पास बहुत पैसा है नहीं, और वो बहुत आवाज नहीं उठा सकते हैं उसलिए, और उनके साथ जो है कुछ बुरा काम हो रहा है। अगर आप चाहें तो उस समुदाय के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यही है जनहित याचिका। यानी कि भैया, हम लोग पढ़ते हैं लिखा क्या है। शुरुआत में हम देखते हैं कि परंपरागत तरीका यह होता है कि जिसको समस्या है वही कोर्ट में जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। ये जो केस फाइल हुआ है, पहला केस फाइल हम लोग यही इसी को देखते हैं, जो बिहार वाला केस है। उसके पहले की अगर बात करें तो उसके पहले यही होता था कि जिसकी समस्या है वही कोर्ट में जाएगा और याचिका जो है अपनी देगा, और फिर उसके खिलाफ पूरा जो है मुकदमा चलेगा। परंतु अब जनहित याचिका क्या कह रहा है? जनहित याचिका कह रहा है, परंतु समाज में गरीब लोगों को न तो कानून का पता है और न उनके पास बल है, अतः कोर्ट जाकर अपनी
शोषण की समस्या जो है वो बता ही नहीं पाएंगे, शोषण या समस्या वो बता ही नहीं पाएंगे। और जब वो शोषण और समस्या बता ही नहीं पाएंगे तो उनको न्याय कौन दिलाएगा? उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ समाज सुधारक हो सकते हैं या फिर कोई जागरूक व्यक्तित्व हो सकता है, जैसे कि हम, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं। वो लोग अगर चाहें तो कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दायर करने के बहुत तरीके हैं। एआई से पूछेगा, तुरंत निकल कर आ जाएगा। मैं दो चार बताऊं तो आप जा सकते हो अपने पास के न्यायालय में, या फिर आप जा सकते हो किसी डाकघर में, किसी भी डाकघर में नहीं, जो मतलब प्रतिष्ठित डाकघर है वहां पर आप जाके सीधे मुख्य न्यायाधीश को आप पत्र पूरा लिख सकते हो कि यहाँ पर ये काम हो रहा है जो कि संविधान के अनुच्छेद इसका उल्लंघन कर रहा है, करता है। अतः हम सुप्रीम कोर्ट से या फिर जिससे भी आपको कहना है, हालांकि जनरली हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हो डाकघर के माध्यम से। उसके अलावा ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन किया जाता है। एक वेबसाइट है ई बिल, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ है वेबसाइट, उस पर आप जाके कर सकते हो। एआई पर मैंने देखा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सो उस वेबसाइट से भी आप वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हो, किसी अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनके उनको न्याय मिल पाया, क्योंकि ये भारत कैसा है, लोकतंत्र है, तो लोगों का शासन होना चाहिए ना। तो वो जो गरीब है वो भी लोग ही है ना, तो उनका भी शासन होना चाहिए, उनके हिसाब से भी तो शासन होना चाहिए, उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए शासन का। तो भैया जो है ये कहानी है जनहित याचिका की, कि हम उनके लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कहते हैं हम लोग PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम लोग देखते हैं कि पीड़ित वर्गों के बजाय समाज का कोई भी अन्य नागरिक या संस्था अदालत जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका। चलो भैया, कोर्ट का एक बड़ा बढ़िया सा शब्द है, वो शब्द है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई क्या है? लोकस स्टैंडाई मतलब कोर्ट में खड़ा होना, है ना, कोर्ट में अपने आप को पेश करना, कोर्ट में जाके खड़ा होना का अधिकार जो है वो कहलाता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई, स्टैंडाई यहाँ पर क्या है? इसका मतलब अदालत में खड़े होने का अधिकार। जब जनहित याचिका दायर हुई ना, तो ये जो लोकस स्टैंडाई है ना, इसमें थोड़ा सा ढील मिला। पहले क्या था, जिसका केस है वही आके खड़ा होगा और वो जो मुकदमा लड़ेगा, परंतु अब जो गरीब वर्ग है उसके लिए इस पर ध्यान दिया गया, जो SC ST वर्ग है उसके लिए ध्यान दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि कोर्ट में खड़े होने पर जो डर था या फिर जो जटिलता थी वो ढील दी गई कि चलो भाई आके कोई भी खड़ा हो सकता है अगर वो जनहित के लिए काम कर रहा है तो। इससे हमारा जो न्यायपालिका है उसको थोड़ा मतलब प्रतिष्ठित कहा जाएगा। शुरुआत कही जाए तो ये जो सिस्टम है इसकी शुरुआत हुई थी USA में। सबसे पहले हम लोग USA में देखते हैं, बाद में इसको भारत में लाने का श्रेय अगर हम लोग देखें तो PN भगवती को जाता है और कृष्णा अय्यर को जाता है। PN भगवती को जाता है, अब ग लिख रहा हूं मैं, भगवती को जाता है, व कृष्णा अय्यर को जाता है, अय्यर को जाता है। अब आते हैं थोड़ा आर्टिकल पे। हम लोगों ने आर्टिकल अगर नहीं भी पता है तो एक आर्टिकल है 32, उसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, एक मौलिक अधिकार है। तो हमारा मौलिक अधिकार भी बन जाता है कि हम अगर वहां पर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम रक्षा उनकी कर सकते हैं, उनके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। हमारा अधिकार है ये, हमको कोई रोक भी नहीं सकता इस चीज से, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग उच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसको लेकर? पिल को लेकर। पिल मतलब क्या होता है? जनहित याचिका। अंग्रेजी में बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक यानी कि जनता, इंटरेस्ट मतलब कि हित, इंटरेस्ट मतलब हित।
हालांकि इंटरेस्ट मतलब तो रुचि होता है, परंतु अगर आप देखोगे तो थोड़ा खोजोगे तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट का मतलब हित भी होता है। लिटिगेशन याचिका हो गया, ठीक है। सो अब इतनी पूरी कहानी हुई कि चलो ठीक है, हम उसको जो है सामने वाला कुछ समुदाय था, वो बड़ा गरीब था, उसका मैंने मदद कर दिया। उसका प्रभाव क्या हुआ? अब हम लोग देखने वाले हैं जनहित याचिका के प्रभाव क्या हुए। प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो जनहित याचिका के प्रभाव हम लोग देखते हैं कि जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो कि कोर्ट में खुद जाकर अपनी जो समस्या है वो नहीं बता सकते हैं और उनको उतना ज्ञान भी नहीं है, उनको न्याय मिलना शुरू हुआ। उनको न्याय मिलना शुरू हुआ। हम लोग ने ये भी देखा कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सरल हो गई। यानी कि अब हम लोग जाएंगे, हम लोग सीधे कह देंगे और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किसी दूसरे का केस हम लोग लड़ सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसी प्रकार की बहुत, हमने बोला ना शुरुआत में, हमारे जो कपिला जी हैं वो सबसे पहले आई थी। उसके पहले ऐसा कुछ केस देखने को नहीं मिला था। कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। सो ये सब कहानी है। हम लोग देखते हैं कि सरल, सस्ता। सस्ता कैसे भाई? तो इसमें जो वकील लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से आप ले सकते हो। इसमें आप जो वकील है वो गवर्नमेंट से ले सकते हो, अपना वकील लगाने की जरूरत भी नहीं है। लचीला न्याय मतलब कि अगर कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में अगर किसी आर्टिकल का उल्लंघन भी हो रहा है तो उल्लंघन हो जाए, परंतु न्याय मिलना चाहिए, है ना। कुछ उदाहरण होते हैं ऐसे जो कि जहाँ पर अगर न्याय दिया जाए तो जो कमजोर वर्ग है उनका तो लाभ हो जाएगा, परंतु कानून का जो है हानि हो जाता है। कानून का जो उल्लंघन है वो हो जाता है। मगर उल्लंघन हो रहा है तो होए, उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि न्याय, कम लागत में न्याय मिलना शुरू हुआ। इसके बाद बात करें तो नागरिक अधिकारों की रक्षा होना शुरू हुआ। नागरिक अधिकारों की रक्षा होना कैसे शुरू हुआ भाई? मैंने बोला ना कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हो सकता है कि उस गरीब आदमी के पास कुछ समस्या है, उसका आप लेकर गए हो सकता है कि उस गरीब आदमी को या फिर गरीब समूह जो है उसको सांसद ने उन लोग के साथ कुछ किया हो। और सांसद लोग करते क्या है वो तो पता ही है। हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में तो सबको पता है सांसद लोग क्या करते हैं, है ना। तो भैया जो है मतलब हमारे जो अधिकार है या फिर मूल अधिकार है, या फिर हम उसी का मूल अधिकार देखेंगे, नागरिक अधिकार है जो उसकी रक्षा के लिए भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो भाई, सांसद वाला केस मैंने बता दिया कि मान लो एक समूह है, सांसद उन लोग के साथ कुछ करता है, आप देख रहे हो कि सांसद उन लोग के साथ कुछ करता है, तो आप सांसद के खिलाफ कह सकते हो कि हमारे जो अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है भैया, जो है उन लोगों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मैं जनहित याचिका दायर करना चाहता हूँ। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन होता है या फिर मूल अधिकारों की व्याख्या होती है। कैसे व्याख्या होती है? आर्टिकल 21 में बहुत सारे सुधार हुए हैं। मतलब कि उनमें चीजें जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ा गया? एक तो जोड़ा गया पर्यावरण। अगर पर्यावरण की हानि हो रही है तो भी आपके अधिकार, आपके जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। आप अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर सकते हो, ये भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बताऊं। तो अनुच्छेद 21 में आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकते हो। अगर जबरदस्ती हो रहा है आपसे तो आप कोर्ट में जा सकते हो। और पहला हमने क्या देखा? पर्यावरण। पर्यावरण कि अगर कोई पर्यावरण में हानि पहुंचा रहा है, कोई सांसद ही क्यों ना हो, खुद मोदी भी क्यों ना हो, आप मोदी के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। चलो भाई, अधिकारियों, सरकार के मनमानी से छुटकारा मिला। मैंने बोला ना, अधिकारियों को तो बाद में जाए, सरकार पहले देख लो। सांसद जी जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे थे किसी क्षेत्र में आके, आपने जाकर याचिका दायर कर दी उन लोगों के लिए। बाकी आप समझदार। मनमानी छुटकारा हुआ। कैसे छुटकारा हुआ? पीआईएल से। अब एक दिक्कत भी हो जाता है कि मैंने याचिका दायर किया, परंतु मैंने इस उद्देश्य से याचिका दायर नहीं किया कि सामने वाले को लाभ होगा, मैं अपने आप को हीरो बनाने के लिए याचिका दायर किया। तब दिक्कत हो जाता है। दिक्कत कैसे होता है? दिक्कत ऐसे होता है कि जनहित याचिका की समस्याओं को हम लोग देखते हैं, निजी स्वार्थ हम लोग लेते हैं अपना। हम लोग सामने वाले का नहीं देखते हैं, हम लोग अपना देखने लगते हैं। कई लोग इसका उपयोग प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं।
या फिर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए करते हैं, तो ये दिक्कत हो जाता है। वो राजनीतिक प्रतिशोध मुझे बताने भी की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक प्रतिशोध क्या है। आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बना ही सकते हो कि ये रहे मोदी जी, ये रहे राहुल गांधी, ये रहा इनका एरिया, ये रहा इनका एरिया, यहाँ के लोग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के लोग हैं, वो इनकी यहाँ पर जो लोग हैं उनको शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, कोर्ट में जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आस ही पास हो रहा हो, अगर भारत में कहीं भी हो रहा हो तो आप उसकी याचिका दायर कर सकते हो, आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है। सो इनके एरिया में मान लो, अच्छा मैंने क्या बता रहा था, राजनीतिक प्रतिशोध, कि भैया जो है इनके एरिया में कोई आदमी है, उसको कोई यहाँ का आदमी मार दिया था, है ना, तो ये वाला आदमी जो है जबरदस्ती खोज रहा है कि इसके यहाँ कुछ मिल जाए, कुछ कमी कुछ कमी कुछ कमी कुछ कोई मिल जाए, कि ये नेता कुछ तो बुरा करता होगा। भैया अब नेता है तो बुरा तो करता ही होगा, कंप्लीट है, बट क्या बुरा करता है और छुपा करता है, तो ये खोजेगा, खोज के फिर चलेगा कोर्ट में। कोर्ट कोर्ट यहाँ वाला आदमी जो है ना ऐसे ऐसे कर रहा था, कोर्ट मारेगा इसको एक झापड़, कहेगा कि तुम लोग अपना राजनीतिक प्रतिशोध हमारे यहाँ आके निपटा रहे हो। तो ये भी जो है एक दिक्कत होता है। हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका का बोझ बढ़ने लगता है। अब ये झूठ मूठ का सामान लेकर गया है वहां पे कि यहाँ पर ये जो है ऐसा करता है, इसकी संभावना है, आप इसका जो है कांग्रेस के जो ये नेता है इन पर कार्रवाई कीजिए। अब बड़ी संख्या में हम लोग देखते हैं तुच्छ याचिकाएं आ जाती हैं, अंड संड सब भेज देंगे उसी में। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लगभग 4 करोड़ पेंडिंग है हमारे पास, पेंडिंग केसेस हैं, 4 करोड़ पेंडिंग केसेस हमारे पास है ना। चलो भाई, शक्तियों का टकराव होता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि संसद भैया हमारे ये रहे, संसद हमारे क्या करते हैं, संसद हमारे कोई कानून लागू करते हैं, वो कानून जनता को पसंद नहीं आया मान लो, अब जनता जो है उस पर जो है क्या की, जैसे अरावली वाला मुद्दा था, सरकार लाई, अब जनता उस पर विद्रोह कर दी कि नहीं भाई ये सब नहीं होगा, अरावली का जो 100 मीटर वाला सिस्टम है वो नहीं चलेगा। अच्छा, मोदी सरकार बड़ा खतरनाक काम कर रही है, मोदी को 100 से प्यार हो गया है, उसको अरावली चाहिए, मतलब कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बाबा जी, अरावली चाहिए 100 मीटर से ऊपर, इनको डॉलर चाहिए 91 करीब शायद अभी चल रहा है, तो वो लगभग 100 पहुंच जाएगा, है ना। डॉलर अरावली चाहिए 100, उसके अलावा मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी। तो मतलब 100 नंबर से प्यार हो गया है इनको, अरावली के बाद फिर डॉलर भी 100 करना चाहते हैं। ये सब कहानी है जो है कि इसको मिटाओ यार, नहीं तो मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। मफलर से मिटा दिया मैं। चलो भैया, सो आगे कहानी क्या है, आगे कहानी ये है कि ये होता है कि संसद ने कोई कानून लागू किया, जनता ने विद्रोह किया, जनता गई कोर्ट के पास, कोर्ट ने कहा कि ये कानून वापस ले लो। अब यही वाले जनता, मोदी जी और न्यायपालिका कहेंगे कि तुम्हारा कानून वापस करोगे, इतना तुम्हें दम है, तो लड़ा झगड़ा होने लगता है ना, शक्तियों का टकराव हो जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका का कानून रद्द कर देती है, तो टकराव उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, प्राधिकरण नहीं, प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, आता है 1987 ईस्वी में। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, ये भी जरूरी है भाई। ये कैसी कहानी है, ये कहानी है कि जो गरीब लोग हैं वो फ्री में जो है कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। कोर्ट में आकर, अगर गरीब हो आप, अगर आप SC ST समुदाय के हो, तो आप कोर्ट में आइए और कहिए कि हम गरीब हैं, मैं गरीब हूँ, तो आपको कोर्ट से सरकारी लोग जो हैं वो वकील देंगे, आप अपना जो मुकदमा है वो चला सकते हो कोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पर ये कहा गया है कि गरीबों के लिए मुक्त और पक्का न्याय सुनिश्चित करना इस प्राधिकरण अधिनियम का जो है वो एक तरीके से सहायता था। सो हम देखते हैं इसमें निशुल्क कानूनी सहायता को। अब कानूनी सहायता मतलब कि हम लोगों को निशुल्क में एक वकील मिल जाएगा और वो जो है केस लड़ेगा, उसको गवर्नमेंट पैसा देगी, है ना। अब ये किसको किसको मिलता है, तो महिलाओं को मिलता है, बच्चों को मिलता है, ST ST वर्ग को और दिव्यांग वर्ग को और गरीब को मिलता है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप अगर गरीब हो तो अपने जिला के न्यायालय में जाइए, है ना, तहसील है वहाँ के न्यायालय में चल जाइए,
मतलब जो भी आपके पास अदालत वगैरह है, तो मान लो मेरा है तो मैं चला जाऊँगा चंदौली। सो वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, चंदौली जाऊँगा और या फिर कचहरी चला जाऊँगा अपने इधर बनारस वाले में। सो वहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पे जाके खोजूँगा कि कहाँ है हमारा ये समिति कहाँ है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया, वो मैं आगे बताऊँगा क्योंकि वो बात का टॉपिक है। तो भैया अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बस जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारे पास आपका अदालत, ये रहे आप, और आप हो गरीब, वो सब कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है आप गरीब हो। आपको बस यहाँ पे जाके खड़े हो जाना है। अब मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद लेक्चर आगे देखो, उसके बाद बताऊँगा क्या करना है आपको। तो भैया ये कहानी हुई। अब हाँ, तो हम गरीब हैं, खड़े हो गए। हमारा कोई केस है कि ये पर्टिकुलर केस है हमारा और हमको फ्री में वकील चाहिए, या फिर हमारा जो निपटारा है केस का वो किया जाए। हमारा ज़मीन वो लेके बैठे हैं कब से, हम लोग समझौता करना चाहते हैं, समझौता होना चाहिए। तो अब ये जो है ना, ये यहाँ भी जा सकता है, ये राज्य स्तर पर भी जा सकता है, ये केंद्र स्तर पर भी जा सकता है। केंद्र मतलब दिल्ली, राज्य मतलब इलाहाबाद, हम लोग का यूपी वाला। सो इस तरीके से है। तो अगर केंद्र की बात है, केंद्र की बात है, राज्य की बात है, जिला की बात है, और बहुत सारे गांवों को मिलाकर तहसील बनता है, तहसील की बात है। अगर केंद्र की बात है तो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, शॉर्ट में कहते हैं राष्ट्रीय, एन ए, नेशनल है ना, नेशनल से एन ए ले लेंगे, राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ए को बड़ा कर लो, नासला कहते हैं, सॉरी नालसा कहते हैं, ठीक है, नालसा कहते हैं। राज्य के स्तर में क्या हो जाएगा, राज्य के स्तर में यहीं पर स्टेट आ जाएगा, स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट में एस एल एस, सलसा, ठीक है। तो हमारा जो न्यायालय है, आपके समीपवर्ती न्यायालय, वहां पर एक ये प्राधिकरण होगा, प्राधिकरण विभाग वहां पर होता है, नालसा होता है। कहाँ होता है भैया, न्यायालय में होता है। ये नालसा कहाँ होता है, दिल्ली में है ये। सलसा कहाँ रहेगा, एस एल एस ए, ये हमारे यूपी की बात करें तो इलाहाबाद में। जिला की बात करें तो, अब जिला की बात में जहाँ अपना जिला है अपना खोजना है, डिस्ट्रिक्ट, DSLA। तहसील की बात करें तो तहसील, और क्या है ना, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, तो TLSA। राज्य पर SLS से, जिला पर DLS से, तहसील पर SLS से, TLS से। इसमें होता क्या है, सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय मिलता है। और ये इसके लिए हम लोग ने देखा है लोक अदालत को। अब ये गरीब आदमी आएगा यहाँ पर, अंदर जाएगा, गरीब क्या ही बोलूं, नहीं तुम लोग मजाक बनाओगे, ससुर का नाती जो है, अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये ढूंढेगा लोक अदालत कहाँ पर है ना, या फिर उसके कर्मचारी लोग कहाँ बैठते हैं, तो वो जाके पूछेगा तो लोक अदालत है यहाँ पे, तो कुछ यहाँ उधर कोने में जाओगे, सामने से लेफ्ट, उधर से राइट, तो जाएगा लोक अदालत में। मान लो यहाँ पे लोक अदालत है ना, ये रहा लोक अदालत, गया लोक अदालत में, कहेगा कि अरे जज साहब जो है, हमारा ये सिस्टम है, हमको वकील चाहिए, तो वकील इसको मिल जाएगा। ये कहेगा कि हमारा ये केस है, हमको वकील को लेना चाहिए, हमको अभी न्याय चाहिए, तो अभी न्याय भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक ही दिन में सिस्टम ऐसा चलता है कि मान लो कि आपका स्कूटी है, चालान कट गया है, और चालान आपने नहीं भरा है, 3 महीने 4 महीने 1 साल हो गए नहीं भरा, पुलिस ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी। अब आप कह रहे हो, या फिर कोई ऑटो वाला भी है तो वो कहता है अरे अभी परसों यहाँ लोक अदालत बैठेगा, उसी में जाएंगे फरिया लेंगे। तो पुलिस आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया, और ये होता है कि आपको जाना पड़ता है लोक अदालत। जब भी बैठता है ना,
कोई फिक्स नहीं है, सरकार जब भी बैठा दे लोक अदालत। पेपर वगैरह में देखोगे तो लोक अदालत की खबर आती है कि इस दिन लोक अदालत बैठेगा। तो आप गए वहाँ पे, तो वहाँ पर जज साहब तुरंत बोले क्या हुआ, क्या कितना कितना है? 5,000 रुपया हमसे चालान मांग रहे हैं। कितना तुम्हारे पास है? हमारे पास तो यही है, कुछ भी नहीं है। तो फिर इस वाला जेबा को चेक करेंगे तो कुछ नहीं है। फिर पैंटवा खोल के अंदर जेबा था उसमें चेक करेंगे तो 200 रुपया निकलेगा उसमें से। तो कहेंगे इसके अलावा कुछ है? एक को पीछे जूता में 100 रुपया निकल गया, तो 300 रुपया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, यही दो निकलो। 300 रुपया लेकर तुरंत खत्म। दूसरा आया, और कितना है? 500, दो खत्म। 300 खत्म, 300 ऐसे कर खत्म। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है हमारा। और कहाँ चलता है? लोक अदालत में। कब चलता है? जब जो विवाद है वो समझौते का बन जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी का हत्या करके लोक अदालत में जाकर कह रहे हो कि हमने उसका हत्या कर दिया है जज साहब, वो थोड़ा सा जो है समझौता कर लीजिए हम लोग के साथ, है ना। उठा के फेंक देगा आपको, है ना। ये नहीं कि किसी का जो है मर्डर कर दें जाके कह रहे हैं लोग समझौता समझौता थोड़ा सा हो जाए, तो वो सब नहीं। छोटे मोटे मसले हैं, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि लोक अदालत में लोक अदालत गठन किया जाता है। छोटे मोटे मसलों का निपटारा होता है जब ऐसा लगे कि समझौता करा जा सकता है लोक अदालत में। ठीक है, चलो भाई, इसमें शीघ्र ही न्याय सुना लिया जाता है। और यही हमारी कहानी है। तो अगली बार से चालान कटे मत दो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, भर देना चालान। खैर, उसके अलावा बस यही था आज की कहानी। और क्या, हमने जनहित याचिका पढ़ी, इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गरीबों और मुफ्त, हालांकि अगर आप गरीब हैं तो आप मुफ्त में वकील सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और हमने सीखा लोक अदालत में जाना, कि गरीब हो तो लोक अदालत में जाओ, और अगर आपको वकील चाहिए वकील मिलेगा, और अगर आपको चाहिए समझौता तो समझौता मिलेगा, और त्वरित न्याय मिलेगा, तुरंत न्याय मिलेगा। बस यही सीखा हमने। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो चुका है काफ़ी।